जब कभी भी कोई मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा जाता है उसका एक सोर्स कोड होता है। राफेल तैयारे जब इंडिया ने लिए थे उनको सोर्स कोड मिला था या नहीं मिला था इस बारे में तो हम नहीं जानते। कि पाकिस्तान के पास मौजूद J-10C के सोर्स कोड पाकिस्तान के पास मौजूद है। जो फ्रेंच रडार सिस्टम है CAMER वो पाकिस्तान ने फ्रांस से खरीदे थे। फ्रांसीसी ये कह रहे हैं कि हमने जो कोई अपने रडार सिस्टम पाकिस्तान की शिप्स के लिए या दूसरे इक्विपमेंट के लिए भेजे उसके सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करेंगे। सोर्स कोड की लड़ाई चल रही है। सोर्स कोड कौन से मिलिट्री इक्विपमेंट का कौन सा मुल्क देगा यह बहुत अहम है। सोर्स कोड होता क्या है, इस सोर्स कोड की इंपॉर्टेंस क्या है, आज के वीलॉग में हम इस पर बात करेंगे। आपको याद होगा कि मई के अंदर जब पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक चीज बार बार आपको सुनने को मिली थी और वो चीज थी सोर्स कोड। जब राफेल तैयारे गिरने की बात आई तो कई इंडियन जो एक्सपर्ट थे या रिटायर्ड जो फौजी अफसरान थे वो कहते थे कि हमें राफेल दे दिए गए, लेकिन फ्रांस की तरफ से या उस कंपनी की तरफ से राफेल के सोर्स कोड नहीं मिले। ये सोर्स कोड होते क्या है और इन सोर्स कोड की क्या अहमियत है, ये जरा मैं आपको बहुत ही बेसी और आम फहम अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपके जहन में आता होगा कि कंप्यूटर के बारे में कहा जाता है कि इनकी दो लैंग्वेजेस होती हैं। एक तो होती है मशीन लैंग्वेज और जिसको आप बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, और एक होती है वो जबान जो आप कंप्यूटर के किसी भी मॉनिटर पर या किसी भी ऐसे आउटपुट के ऊपर देखते हैं, चाहे वो कोई प्रिंटर हो, चाहे वो कोई कीबोर्ड हो, इनपुट सेंस में वो एक आम फहम होता है। लेकिन एक वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझता है, जिसको आप मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इसी तरह जब कभी भी कोई मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा जाता है, जैसे कोई फाइटिंग क्राफ्ट हो, कोई लड़ाका जेट हो, कोई रडार सिस्टम किसी में लगाया गया हो, कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा जाता है तो उसका एक सोर्स कोड होता है। उस सोर्स कोड के साथ उस मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ मुख्तलिफ चीजों की इंटीग्रेशन की जाती है। अगर एक रडार सिस्टम है तो उसके सोर्स कोड से आप उस रडार सिस्टम को अगर किसी मिसाइल में लगा रहे हैं, अगर उस रडार सिस्टम को किसी एयर डिफेंस सिस्टम में लगा रहे हैं, अगर उस रडार सिस्टम को किसी आप शिप के अंदर लगा रहे हैं, वो रडार सिस्टम उस अपने साथ लिंक्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम के हवाले से उस सोर्स कोड की बुनियाद पर इंटीग्रेट हो सकता है। अब यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब सोर्स कोड राफेल तैयारे जब इंडिया ने लिए थे उनको सोर्स कोड मिला था या नहीं मिला था इस बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन दो लिहाज से सोर्स कोड की कहानी पाकिस्तान के साथ लिंक आ रही है। एक तो ये एक प्रिसेप्शन जिसको अब मेरे पास कोई इतला नहीं, कभी पाकिस्तान एयरफोर्स ने या पाकिस्तान की मिलिट्री ने या चाइना की तरफ से इसकी कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन गिवन पॉइंट्स के साथ हम ये एज्यूम कर सकते हैं, ये यकीन कर सकते हैं, ये बिलीव कर सकते हैं कि पाकिस्तान के पास मौजूद J-10C के सोर्स कोड पाकिस्तान के पास मौजूद है, क्योंकि हम J-10C को राफेल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब J-10C वो जहाज है जिसका पहला कस्टमर पाकिस्तान है। J-10C बेसिकली उन्हीं सोर्स कोड का अगला वर्जन है जिस सोर्स कोड की बुनियाद पर पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर JF-17 ब्लॉक 3 बना रहा है। सो ये हकीकतन एक आप कहे, आपको जहन आपका ये मान सकता है कि इनके सोर्स कोड पाकिस्तान के पास होंगे। और फिर उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल विजन भी हमें नजर आता है, क्योंकि J-10C के साथ PL-15 या PL-10 तो इंटीग्रेटेड चले मान ले, ये तो चाइना से लिए गए मिसाइल थे, लेकिन बहुत से और भी एयर टू ग्राउंड मिसाइल ऐसे थे या ऐसे हथियार थे जो पाकिस्तान ने बनाए थे और उनको बहुत कामयाबी के साथ J-10C के साथ इंटीग्रेट किया गया था। इस सोर्स कोड की इंपॉर्टेंस ये होती है कि अगर आपको एक इक्विपमेंट मिला है, एक वेपन मिला है, आपको एक जेट मिला है फाइटिंग, आपको शिप मिली है, आपको एक आबदोज मिली है, सबमरीन मिली है, कुछ हेलीकॉप्टर मिला है, आपके पास अगर उस मशीन के सोर्स कोड होंगे तब आप उसके साथ मुख्तलिफ किस्म के अपने वेपन्स इंटीग्रेट करेंगे, तब आप उसके अपने सिस्टम के साथ, अपने ग्राउंड सिस्टम के साथ, अपने एवॉक्स के साथ, इनके साथ इंटीग्रेट करेंगे। अब कहानी क्या चल रही है? कहानी ये चल रही है कि फ्रांस की तरफ से स्पेशली कुछ हैंडलर, मतलब मैं यूं कहूंगा कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से
ये राय बताई जा रही है क्योंकि फ्रांस राफेल तैयारे से ना सिर्फ उनकी एविएशन इंडस्ट्री उस पर जो है बेच करती है, बल्कि वो राफेल को एक अपना बहुत ही उम्दा और दुनिया भर में बेचे जाने वाला प्रोजेक्ट समझती है। तो ये एक आप कहें एक अफवाह साजी की जा रही है कि फ्रांसीसी इंतजामिया या फ्रेंच प्रेसिडेंट तक का कहा जा रहा है कि वो खुश नहीं है पाकिस्तान और चीन से कि उन्होंने उनके राफेल तैयारे के हवाले से बहुत ही नेगेटिव कैंपेन चलाई और अब वो जो इक्विपमेंट पाकिस्तान को दिए गए हैं उनके सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब आपको ये बात मेरी समझ नहीं आ रही, मैं आपको समझाता हूं। पाकिस्तान ने 2021 में पीएनएस खैबर और दूसरी शिप्स के ऊपर फ्रेंच रिडार सिस्टम, ये जो शिप्स थी ये बनाई पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलकर थी। सो इसमें जो फ्रेंच रिडार सिस्टम है कैमियार, वो पाकिस्तान ने फ्रांस से खरीदे थे और इनका मुआहदा भी फ्रांस से हुआ था। लेकिन ये वो टाइम था जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट मई वाला हुआ नहीं था, राफेल गिरे नहीं थे, राफेल वाली साइंस सामने नहीं आई थी। और अब ये कहा जा रहा है कि फ्रांसीसी ये कह रहे हैं कि हमने जो कोई अपने रिडार सिस्टम पाकिस्तान की शिप्स के लिए या दूसरे इक्विपमेंट के लिए भेजे उसके सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्या ये ऐसा कर सकते हैं? या सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के लिए क्या इफेक्टिव नहीं होंगे? सो इसका भी हल निकाला जा रहा है और तुर्किया के साथ मिलकर इसका कहीं ना कहीं इसका अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की जाएगी, पर इसकी कंफर्मेशन नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जब भी इस लेवल पर आप कोई मुआहदा करते हैं, कोई चीज खरीदने की बात करते हैं, तो उस चीज के खरीदने के साथ ही तमाम तर चीजें तय हो जाती हैं। और इंटरनेशनली डिफेंस इक्विपमेंट बेचने और खरीदने में ये चीजें पहले दिन से डिसाइडेड होती हैं, एग्रीमेंट का हिस्सा होती हैं कि आपको कोई चीज कितनी मिलेगी, उसके स्पेयर पार्ट्स कितने मिलेंगे, उसकी डिटेल्स कितनी मिलेंगी, उसकी वर्किंग एबिलिटीज के बारे में आपको कितना बताया जाएगा। तो मेरा पर्सनल ख्याल है कि ये एज्यूम किया जा रहा है कि ये ऐसा कुछ होगा। हां, जहां तक J-10C की बात है तो J-10C के बारे में ये आप मतलब मैं अपनी कैलकुलेशन से प्रिज्यूम कर सकता हूं कि J-10C के सोर्स कोड जो है वो पाकिस्तान के साथ चीन ने बिल्कुल शेयर किए। उसकी वजूहात और कई भी हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो आप कहें एयर इंडस्ट्री है या एरोनॉटिक इंडस्ट्री है या ये जो आप कहें एयर जेट सेंस की इंडस्ट्री है, ये पिछले 20 से 22 सालों के साथ चाइना के साथ वो कहे ना एक कदम के साथ कदम मिलाकर चल रही है। और जो पाकिस्तान के अंदर JF-17 का प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में चाइना की तरफ से हमें बहुत सारी चीजों में उन्होंने खुलकर एसेस दी, सोर्स कोड की एसेस दी और उसका प्रैक्टिकली हमें नजर आता है J-10C में। क्योंकि J-10C जब चाइना ने बनाया था और इसका अब तक का पहला और अब तक का खरीदार जिसके पास ये जहाज मौजूद है पाकिस्तान की एयरफोर्स है। और इसमें अभी पाकिस्तान को और तैयारे भी मिलनी है। और फिर मैंने आपको एक पिछले वीलॉग में आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने यह सोचा हुआ है कि 2026 के अंदर उन्हें अपने 4.5 जनरेशन के 100 जहाजों को पूरा करना है। अब उसमें पाकिस्तान डिफरेंट नंबर ट्राई कर सकता है, जिसमें एक कॉम्बिनेशन यह था कि पाकिस्तान जो है वो अपने 36 जहाज जो है वो रखे J-10C के और बाकी जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 की तरफ चला जाए, या फिर 50 जहाज रखे JF-17 ब्लॉक 3 के और 50 जहाज रखे J-10C के। अब फिर आपके दिमाग में यह सवाल आता होगा कि यार पाकिस्तान तो J-35 का खरीदार है। बिल्कुल है। J-35 या 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी के जहाज वो जहाज होंगे जिनसे आप स्पेशल ऑपरेशंस करेंगे। ये आपकी वर्कफोर्स नहीं होगी। किसी भी एयरफोर्स के लिए एक वर्कफोर्स होती है, यानी एक मेजॉरिटी के अंदर जो जहाज रखे जाते हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स आने वाले दिनों के अंदर अपनी वर्कफोर्स के तौर पर 4.5 जनरेशन के जहाजों के अंदर या तो J-10C को देख रही है या JF-17 ब्लॉक 3 को देख रही है। और इस वर्कफोर्स में सपोर्टिव जो रोल होगा वो F-16 का होगा, F-16 का होगा। और उन सपोर्टिव रोल में F-16 का वो बैच जो बैच 15 है, जो पाकिस्तान ब्लॉक 15 है, जो पाकिस्तान ने 1980s में लिया था, जिसको अपग्रेड किया जा रहा है। और फिर सबसे ज्यादा अपग्रेडेड ब्लॉक 52 के वो F-16 है जो पाकिस्तान को 9/11 की वॉर ऑफ टेरर के बाद अमेरिका से मिले थे। और इनको भी अपग्रेड किया जा रहा है, जो आपको भी पता होगा $686 मिलियन का एक पूरा पैकेज है जिनमें इन F-16 को
अपग्रेड किया जाना है और फिर ये F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा होंगे 2045 तक। सोर्स कोड की गेम मैंने पूरी कोशिश की आपको समझा सकूं। आपको अगर सोर्स कोड के बारे में कुछ जानना है, आपको सोर्स कोड के बारे में कुछ कमेंट करना है तो जरूर बताइएगा। सोर्स कोड की इंपॉर्टेंस किसी भी मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अहम तरीन होती है, क्योंकि अगर आपके पास किसी जहाज जो आपने बाहर से खरीदा है उसका सोर्स कोड है तो आप उसके साथ इंटीग्रेशन करेंगे। अगर आपने कोई सबमरीन खरीदी है उसके अंदर मौजूद सिस्टम्स का सोर्स कोड है तब आप अपने वेपन्स की इंटीग्रेशन करेंगे। तो सोर्स कोड बहुत अहम होता है जब कभी भी आप कोई चीज खरीदते हैं उसके बाद उसके इस्तेमाल में। आप अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।